अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब भले चंगे होंगे। आज हम लोग बहुत ही मज़े की बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोइम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है ओ टू द वेस्ट विंड। लिखी है बीबी शेले ने। ये इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोइम में से एक है और ये लिखी गई थी 1819 में और पब्लिश हुई है ये 1820 में। ठीक है, एक साल बाद इसको पब्लिश किया गया था। और ये जो पोइम है और जो हमारे राइटर हैं वो है रोमांटिक पोइट, और ये पोइम भी ज़ाहिर है रोमांटिक्स में शामिल है। और जो सेटिंग की बात की जाए यहाँ की इस पोइम की सेटिंग की, तो वो वुड्स की सेटिंग है और फ्लोरेंस इटली में 1819 की सेटिंग सारी बताई गई है। और पोइम जो है ओड जैसे कि हम जानते हैं ओड क्या होता है, किसी की तारीफ़ करने के लिए हमें ओड लिखनी पड़ती है और वो लेंथ वाली होती है। और यहाँ पर राइटर ने किसकी तारीफ़ की है, वेस्ट विंड की। अब वेस्ट विंड को अगर देखा जाए तो वेस्ट विंड जो है उसके बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैलाती है वो वर्ल्ड में। लेकिन बीबी शैले को क्या हो गया, वो तो इसकी तारीफ़ कर रहा है। क्यों, क्या वजह है? क्योंकि राइटर है वो कहता है कि बहुत ज़्यादा ये पावरफुल है, ताकतवर है, फोर्सफुल है, और अगर तो ये डिस्ट्रक्शन फैलाती है तो ये एक प्रिजर्वर का भी बायस बनती है। अगर तो जो वेस्ट विंड है वो बहुत ज़्यादा तबाहियाँ फैला रही है, बहुत कुछ ख़राब कर रही है, लेकिन ये रीजनरेशन का भी अमल सरंजाम दे रही है, रिवाइवल का भी सरंजाम दे रही है। तो पोइम को शुरू करते हैं। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड। अब यहाँ पर जो हमारे राइटर है बीबी शैले वो पर्सोनिफिकेशन का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर वो मुखातिब है वेस्ट विंड से कि वो है जंगली वेस्ट विंड, मगरबी हवा, दो ब्रेथ ऑफ ऑटम स्प्रिंग। उसको कहते हैं कि तुम जो हो, तुम ऑटम की हज़ा की सांस हो, उसकी जान हो। तो फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस। अब यहाँ पर बताते हैं कि तुम्हारी जो प्रेजेंस है वो अनसीन है, हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हमें फील होती है। द लीव्स डेड आर ड्राइवन। क्या होता है उसमें कि जो सूखे हुए मरे हुए पत्ते जो हैं वो ड्राइवन उड़ते हैं, चलाए जाते हैं। लाइक घोस्ट फ्रॉम एन एनचेंटेड फ्लिंग। जैसे कि भूत जो होते हैं वो किसी जादूगर के सामने भागते फिरते हैं, उड़ते हैं। इसी तरह से जो पत्ते हैं वो तुम्हारी अनसीन प्रेजेंस में भी हमें दिखाई दे रहे हैं, उड़ते हुए भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड पेस्टिलेंस स्ट्राइकन मल्टीट्यूड्स। वो कहते हैं कि जैसे कि हज़ां में आपने पत्ते तो देखे होंगे ना, पत्तों के कलर किस तरह से हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं, ब्लैक जर्द कलर के हो जाते हैं। उसी तरह से वो कहते हैं कि जो पत्ते हैं वो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि मरीज़ हों और वो सारे इकट्ठे होके हुए हैं। ओ दो हु चैरियट टू देयर डार्क विंट्री। और उसको कह रहे हैं कि तुम ऐसे लग रहे हो जैसे कि चैरियट होता है किसी की बग्गी को कैसे है, जिसमें आगे घोड़ा होता है और पीछे जो है कैरियर उसका बना होता है। उस तरह से वो कह रहा है कि जो तुम हो, वेस्ट विंड को बोला जा रहा है, तुम एक चैरियट की तरह हो जो कि इस तमाम सीड्स को लेके जाती है टू देयर डार्क विंट्री बेड। आने वाली जो सर्दी है अब, उसके लिए तुम ये सारे पत्ते जो हैं इनको उठाकर लेके जा रही हो। अब जो वेस्ट विंड है वो सारे सीड्स को, सारे बीजों को लेकर तो जाती है, लेकिन कहाँ पर लेके जाती है? द विंग्ड सीड्स वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो। अब वो बता रहे हैं कि जो सीड्स हैं वो उड़ते हुए कहाँ जाते हैं, वो पड़े रहते हैं कोल्ड ठंडक में, एंड लो और ज़मीन में नीचे गहराइयों में चले जाते हैं, वहाँ पर वेस्ट विंड ली जाती है उनको। इट्स लाइक अ कॉर्प्स विद इन इट्स ग्रेव। ऐसे जैसे कि हर बीज ऐसे होता है जैसे कि मुर्दा जो है वो कबर के अंदर हो। अनटिल थाइन एज योर सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग शेल बिलो। यहाँ तक कि तुम्हारी जो नीली जो सिस्टर है, तुम्हारी जो नीली बहन है, वो क्या है, वो है स्प्रिंग की, मौसम बहार की जो हवा होगी। यहाँ तक जब तक वो चलेगी तब तक वो जो बीज होंगे वो उन्हीं कब्रों में एक कुछ मुर्दों की तरह पड़े रहेंगे, ठंडक में और लो ज़मीन के अंदर नीचे। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी बताई जा रही है कि जो वेस्ट विंड है वो बीजों को उठा कर लेके जाती है सेपरेट जगह पर, ताकि वहाँ से वो ग्रो कर सकें दोबारा। हर क्लैरियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ। और क्या होता है कि ख्वाबीदा ज़मीन के ऊपर से जब देखा जाता है, एंड फील ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स लाइक फ्लॉक्स टू फीड इन एयर विद लिविंग ह्यूज एंड ओडोर्स प्लेन एंड हिल। अब यहाँ पर राइटर बता रहा है कि जब ऊपर से देखा जाता है तो वो बीज जो है वो खिल उठते हैं और उनसे पौधे निकल आते हैं। ऐसे लगता है जैसे कि कुछ भेड़ जो है वो चर रहे हैं, अब घास खा रहे हैं।
वाइल्ड स्पिरिट जंगली रूह, जैसे कि शुरू में हमने पढ़ा है कि वो अनसीन है, और जो हमारा राइटर है उसने उसको कहा है वाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वाइल्ड स्पिरिट विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर, तुम वो स्पिरिट हो, तुम वो जंगली रूह हो जिसकी कि जो आर्ट है, जिसका जो काम है, जिसका फन है, हर जगह हरकत कर रहा है। डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, यहाँ पर बताया गया है कि तुम एक तरफ तो डिस्ट्रॉय करती हो, ठीक है, चीज़ों को तबाह बर्बाद कर देती हो, अगर जो दरख्त हैं उनको हटा देती हो उनकी जगह से, उनको उखेड़ देती हो उनकी जगह से। एंड प्रिजर्वर, और क्या है, प्रिजर्व करती हो, कैसे, किस तरह से, जैसे कि पीछे हमने पढ़ा है कि बीजों के लेके जाती है ज़मीन के अंदर लो एंड कोल्ड जगह पर, जब और जब तक कि जो स्प्रिंग की हवा है वो उनको दोबारा ग्रो ना कर दे। हियर ओ हियर, सुनो मेरी बात सुनो, ए वेस्ट विंड मेरी बात सुनो। अब यहाँ पर ना इस पोम में हमें यहाँ पर पोइट जो है वो रिक्वेस्ट करता हुआ भी नज़र आएगा वेस्ट विंड से, क्योंकि उसकी पावर की वजह से वो बहुत ज़्यादा उससे इम्प्रेस हो गया है, और उसको कहता है कि तुम मेरी भी सोच को ले जाओ, इसी तरह से बिखेर दो, जिस तरह से कि तुम जो बीज हैं उनको बिखेरती हो, इसी तरह से बिल्कुल मेरी सोच को भी रीजनरेट कर दो, रिवाइव कर दो। टोटल 7 पार्ट्स हैं इस पोइम के, तो यहाँ पर एक पार्ट जो है वो ख़त्म होता है। अब अगर मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि एक जो पार्ट है पोइम का, उसमें 4 स्टैंज़ा ऐसे हैं जो कि 3 लाइन्स पर मुश्तमिल है, और जो लास्ट पर 2 लाइन्स सेपरेट हैं, ठीक है। इस तरह से ये 7 पार्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं। धो ऑन हु स्ट्रीम, और तुम्हारी जो ऐसी लहर है, मीट द स्टीप स्काइज कमोशन, लूज क्लाउड लाइक अर्थ, ठीक है। अब इस पूरे के पूरे जो 3 लाइंस के स्टैंजा है इसमें बताया जा रहा है कि जो वेस्ट विंड है उसको बोला जा रहा है कि तुम्हारी जो लहर है वो क्या करती है, लेके जाती है पत्तों को, और इसी तरह से क्लाउड्स को, बादलों को भी लेके जाती है, इस तरह से कि तुम डिकेइंग लीव्स को लेके जाती है, तबाहशुदा पत्तों को लेके जाती है। आर शेड शोक फ्रॉम द टेंगल्ड पोज ऑफ हेवन एंड ओशन, और ऐसे लगता है जैसे कि जो क्लाउड्स हैं वो ऊपर आसमान पर और समुंदर में ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि उलझी हुई शाखें हों। एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग, एंजल्स ऑफ रेन यहाँ पर बादलों को बोला जा रहा है कि बादल, वहाँ पे जो एंजल्स हैं बादल में बारिश के, और लाइटनिंग उसमें जो कड़क चमक है वो थी, और देयर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ दाइन एरिया। वो कह रहे हैं कि वो इस तरह से बिखरे हुए हैं तुम्हारे सरफेस के ऊपर, तुम्हारी नीले सतह के ऊपर, नीले आसमान के ऊपर पर बिखरा हुआ है बादल। लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड, जैसे कि जो रोशन और खुले जो बाल होते हैं एक नौजवान लड़की के, उस तरह से बिखरे होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जो बादल हैं वो आसमान के ऊपर बिखरे हुए हैं। एक यंग गर्ल जब डांस करती है तो उसके बाल जिस तरह से बिखर जाते हैं, उसी तरह से बादल जो हैं वो आसमान के ऊपर बिखरे हुए हैं। अब सम फर्स्ट मिनट, अब ये मिनट जो है ये ग्रीक गॉड है उसका जिक्र किया गया है। इवन फ्रॉम द डीम वर्ड्स ऑफ द हॉरिजन ऑफ द जीत, वो कहते हैं कि यहाँ पर ऊपर जो बादल हैं अब वो आसमान की इंतहाई सतह के ऊपर आ गए हैं। द लॉक्स ऑफ अप्रोचिंग स्टॉर्म, और वो लॉक्स यहाँ पर बताया गया है जो उसके बाल हैं, जुल्फ़े जो हैं, ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म, अब जो स्टॉर्म जो है तूफ़ान अब जो पेश आने वाला है उसके बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट जो तूफ़ान आने वाला है, ऑफ द डाइंग ईयर, ख़त्म होने वाले साल, टू विच दिस क्लोजिंग नाइट, और ये जो साल, ये जो रात है वो ख़त्म होने वाली है, मातमी रात जो है, विल बी द डोम ऑफ अ वास्ट कल्चर, और इस तरह से जो वसी जो मकबरा है उसके ऊपर गुंबद होगा, वॉल्टेड विद ऑल द कंग्रेटेड माइट ऑफ एपर्स। अब यहाँ पर बारिश का जिक्र किया जा रहा है कि जो बारिश जो है वो उसके मेहराब के ऊपर बहुत अच्छे से होगी, और उसका जो ठोस एटमॉस्फेयर है वो आबी बखरात बन जाएगा, काली बारिश होगी, एंड फायर, उसमें आग होगी, एंड हेल विल बर्स्ट, उसमें ज़ालाबारी होगी, वहाँ पर हेलिंग होगी। ये सब कुछ बताया जा रहा है। जो वेस्ट विंड है वो क्या करती है, बादलों को इकट्ठा करती है, और उन बादलों से क्या होगा, एक मकबरे के ऊपर वहाँ पर बारिश होगी, ब्लैक रेन, फायर और हीलिंग होगी, जालाबारी होगी। और एंड में बोला गया है, ओ हियर, सुनो मेरी बात सुनो। यहाँ पर दोबारा वेस्ट विंड को मुखातिब किया गया है कि मेरी बात सुनो। दो हु डिड वेकन फ्रॉम हिज समर ड्रीम्स द ब्लू मेडिटेरियम, यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है ब्लू मेडिटेरियम का, बहराए रोम का जिक्र किया जा रहा है कि तुमने उसको उसकी जो नींद है, जो गर्मियों की नींद थी, वो सोए हुआ था, उस ख्वाब से जगा दिया है। और वेयर ही
lured by the coil of his crystalline stream। वो कह रहा है कि वो अपनी लहरों, उसकी जो लहरें थी उसको लोरी देकर उन्होंने उसको सुलाया हुआ था और तुमने उसको बहरा रोम को उसकी नींद से जगा दिया है। Beside of my Sisal in best एंड साइंस रिपोर्ट पैलेसेस। और इन लाइंस में जिक्र किया जा रहा है कि जो बहरा रोम था वो अपनी नींद सो रहा था और ख्वाब में वो क्या देख रहा था, पैलेसेस देख, महल को देख रहा था और टावर्स को, और क्या है क्वेरिंग विद इन द वेव्स इंटेंसिटी। अब उन जो दरिया है उसकी लहरों के नीचे जो पत्ते हैं, अब क्या है वो तुम्हारी हवा से उन लहरों के नीचे जो पत्ते हैं वो कांप रहे हैं, मुरझा गए हैं, वो जर्द रंग के हो गए हैं और तुमसे तुम्हारी खौफ से कांप रहे हैं, तुम्हारी पावर से वो जो पत्ते हैं वो कांप रहे हैं। इन लाइंस में जिक्र किया जा रहा है कि वो तमाम ओवरग्रोन फ्लावर्स और मॉस जो कि समुंदर के अंदर उगे होते हैं वो सो स्वीट, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। एंड द सेंस पेंट्स पिक्चरिंग दैम, और उनकी जो खुशबू है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, बहुत अच्छा नज़ारा पेश करते हैं। एंड दो फॉर हुज बात द अटलांटिक लेवल पावर्स, और तुम ही हो जो कि अटलांटिक रिवर के उसकी लहरों को पावर देती हो कि वो ऊंची ऊंची उड़ सकें और समुद्र में तूफान ला सकें। कहते हैं कि तुम ही हो जो कि समुंदर की लहरों को ताकत देती हो और वो ऊंची ऊंची उठती हैं, जितनी तुम उनको ऊंची ताकत देती हो उतना ही ज़्यादा वो ऊंची लहरें देता है। और जो ओशन है वहाँ पर उसके अंदर जो सारी जो नीचे घास है, सारे उसके जो सी बलून्स हैं, सी के अंदर जो आबी हयात है वो सारे के सारे डर जाते हैं तुम्हारे खौफ से। दाए वॉइस एंड सडनली ग्रो ग्रे विद फियर, और जो पौधे हैं उसके अंदर जो फॉलिज है ऑफ द ओशन से प्लस, हाँ वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो अंदर सारे के सारे पत्ते हैं वो ग्रे हो जाते हैं तुम्हारे होप से, तुम्हारी आवाज़ से, तुम्हें देखकर वो डर जाते हैं। हाँ दो कि तुम अनसीन हो लेकिन क्या है तुम्हारी आवाज़ है और इस चीज़ से वो डर जाते हैं। एंड ट्रेम्बल एंड कांपते हैं और खुद को तबाह कर देते हैं। ओ हियर, तुम सुनो, मेरी बात सुनो। अब दोबारा यहाँ पर उसको मुखातिब किया जा रहा है, बार बार हर पैराग्राफ के एंड पे मुखातिब किया जा रहा है। इफ़ आई वाला डेड, अगर मैं एक पत्ता होता, डेड लीव एक पड़ा हुआ पत्ता होता, दो माइल टेस्ट पे, तो तुम्हें मुझे भी बर्दाश्त करना पड़ता और तुम मुझे भी उठाकर इधर उधर ले जाती। इफ़ आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड, और अगर मैं एक बादल होता, टू फ्लाई विद थी, तो मैं तुम्हारे साथ उड़ सकता। अ वेव टू पॉइंट बीनीथ थाई पावर एंड शेयर, एक लहर के तौर पे, और मैं तुम्हारी पावर के साथ उड़ सकता, हिल सकता एंड शेयर, और तुम्हारी जो पावर है वो शेयर कर सकता। अब यहाँ पर उसके साथ उड़ने की बातें की जा रही हैं, पोइट कर रहा है द इम्पल्स ऑफ थाई स्ट्रेंथ, और जो तुम्हारी ताकत है उससे इम्प्रेस हो गया है। राइटर यहाँ पर कह रहे हैं ओनली लेस फ्री देन दोम, मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह हो जाता, फ्री हो जाता, अनकंट्रोलेबल हो जाता जैसे कि मैं बचपन में था अनकंट्रोलेबल। इफ़ इवन आई वर हैज़ इन माई बॉयहुड, जैसे कि मैं अपने जो बॉयहुड में बचपन में था, एंड कुड भी हो सकता है कि मैं बिल्कुल वैसा ही हो जाऊँ। द कॉम ऑफ थाई वैंडरिंग्स ओवर हेवन, और हो सकता है कि जो बचपन में मैं बॉयहुड में जब था तो मैं तुम्हारा साथी होता और तुम्हारी ही तरह आवारा फिरता रहता। एंड देन वेन टू आउटस्पोर्ट आउटस्ट्रिप द स्पीड, अब वो कह रहा है कि हाँ मेरी स्पीड पीछे जो थी तुम्हारी ही तरह थी और मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल स्कार्स था, लेकिन अब जो है अब शायद मैं वैसा नहीं हूँ, अब मैं थोड़ा सा चेंज हो गया और मैं तुम्हारी तरह अनकंट्रोलेबल नहीं हूँ ज़्यादा। हाँ मैं तुमसे अब इस टाइम पर तुमसे कम अनकंट्रोल होऊंगा। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि हाँ अगर तुम मुझे बचपन में मिलती तो मैं ज़रूर तुम्हारा साथी बन। अब नेक्स्ट लाइंस में राइटर प्ले कर रहा है वेस्ट विंड को कि मुझे तुम अपने साथ ले जाओ, मुझे ज़रूरत है। ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, मुझे एक लहर की तरह अपने साथ ले जाओ, एक पत्ते की तरह ले जाओ, एक डेड लीफ की तरह ले जाओ, एक क्लाउड की तरह, एक बादल की तरह ले जाओ। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, क्योंकि मैं जो हूँ थक गया हूँ, अब मैं ज़िंदगी के जो कांटे हैं उनके ऊपर चल रहा हूँ। आई ब्लीड, मेरा खून बह रहा है। अब वो कह रहा है कि मैं भाई इस दुनिया से परेशान हो गया हूँ, मेरी जो परेशानी है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात में घिर गया हूँ, तो अब तो मुझे ले जाओ कहीं उड़ाकर। ओह हैवी वेट ऑफ वक्त के हाथों अब मैं बंधा हुआ हूँ, चेंड हूँ, बंधा हुआ हूँ, बोर, और उसने वक्त ने जो मुझे झुका दिया है। पर टू लाइक थी, और मैं जो हूँ बिल्कुल तुम्हारी ही तरह हूँ, बचपन में बॉयहुड में बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ, टेमलेस स्विफ्ट एंड प्राउड, और फ़ख्र अंदाज में मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल सूट करूँगा, मुझे ले जाओ कहीं
अपनी सारी सूरत हाल बता रहे हैं कि मैं आप कितना थक गया हूँ इस दुनिया से, इस ज़िंदगी से। तब तुम ऐसा करो कि मुझे भी रीजनरेट कर दो, मुझे भी ले जाओ अपने साथ, एक वेव बनाकर, एक क्लाउड बनाकर, या फिर एक डेड लीफ की तरह तो मुझे उठाकर बस ले जाओ। मेक मी थाई लेयर इवन एज द फॉरेस्ट। जब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस तरह से जंगल में जो लीव्स हैं वो गिरते हैं दरख्तों के ऊपर से, उसी तरह से बट इफ़ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ऑन, जैसे ही मेरे लीव्स गिरेंगे तो वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो म्यूज़िक पैदा होगा। मैं चाहता हूँ कि वही चीज़ मैं अभी फ़ील करूँ। अब यहाँ पर उस म्यूज़िक की वो जो तूफ़ान आता है और पत्ते गिरते हैं, उसकी बात की जा रही है, उस म्यूज़िक की बात की जा रही है कि मुझे तुम अपना लेयर बना कर ले जाओ, मैं वो म्यूज़िक एंजॉय करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि तुम भी डीप हो, फ्रॉम बोथ आर डीप, और मैं भी डीप थिंकिंग रखता हूँ, और हम दोनों मिलकर जो है एक ऐसी ट्यून पैदा करेंगे, एक ऑटम की ऐसी ट्यून बनाएंगे जो कि स्वीट भी होगी तो इन सैडनेस, और उसमें सैडनेस भी होगी। बी दोस फायर्स स्पीड फायर्स माई स्पीड भी, जो तुम्हारी भी स्पीड जैसी है बिल्कुल वैसे ही मेरी भी स्पीड है, तो हम दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल सूट करेंगे। और नेक्स्ट उसको कह रहे हैं कि तुम ऐसा करो कि मेरी जो थॉट्स हैं उसको ले जाओ, ड्राइव माई दैट थॉट्स, मेरी जो दैट थॉट्स हैं, जैसे कि तुम रेड लीव्स को ले जाती है वैसे ही मेरी दैट थॉट्स को ले जाओ, मेरी सोचों को ले जाओ, और इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में फैला दो लाइक विथर्ड लीव्स टू कीप न्यू बर्थ, ताकि एक न्यू बर्थ हासिल की जा सके, उस सोच से नए लोग जनरेट हो सके, नई सोच जो है इस पूरी दुनिया में रिवाइव हो सके, रीबर्थ हो सके, नई सोच की रिवाइवल हो सके। स्कैटर एज फ्रॉम, मेरी सोच को ऐसे उड़ा कर ले जाओ जैसे कि कोई एशेज़ होते हैं, जैसे राख होती है, एंड स्पार्क्स, और जैसे कि कोई चिंगारी होती है जो बिखर जाती है। माई वर्ड्स अमंग मैन काइंड, मेरे जो अल्फाज हैं उनको पूरी दुनिया तक पहुँचाओ, उनको पूरी मैन काइंड इंसानी तक पहुँचाओ। वी थ्रू माई लिप्स टू अनअवेकेंड अर्थ, और मेरे लिप्स के ज़रूर से पूरी जो अनअवेकेंड जो ख्वाबीदा जो है अर्थ ज़मीन, उसको जगाओ, उसको मेरी सारी सोच बताओ, उनको सच बताओ क्या है सच, और तुम मेरी जो थॉट्स हैं उनको ले जाओ। द टर्म पार्ट ऑफ अ प्रोफेसी, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मेरी सोच है वो एक प्रोफेसी बन जाएगी। हम जो है दोनों मिलकर एक ऐसी चीज़ बनाएंगे, ऐसी लोगों को अच्छी सोच देंगे ताकि वो एक प्रोफेसी बन जाए। और क्या होगा, अब यहाँ पर लास्ट में एक है इफ़ विंटर कम्स, अगर जो विंटर है, सर्दी है जो वो आता है, तो कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड, तो क्या स्प्रिंग भी उसके बाद आएगा ही ना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर विंटर का मंथ है तो उसके बाद स्प्रिंग आए ही ना। यहाँ पर वो एक बहुत ही मज़े का क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या ऐसा होता है कि अब यहाँ पर विंटर जो है वो बताया जा रहा है डेडली सीजन, ठीक है, कोल्ड डेड डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स उसके बताए गए हैं। और स्प्रिंग जो होता है वो रिजनेशन का अमल होता है, रिवाइवल का, और स्प्रिंग को अच्छे मानों में याद किया जाता है। और वो कहते हैं कि क्या जहाँ पर दुख है तो उसके बाद यहाँ पर खुशियाँ भी लाजमी ही आएंगी। अगर छाँव है तो धूप है तो छाँव भी मिलेगी, और अगर आपके पास मुश्किलें हैं तो आपको उसमें आसानियाँ भी ज़रूर मिलेंगी। ये था इस पोएम का मैसेज कि जो वेस्ट विंड होती है वो ज़रूरी नहीं कि वो डिस्ट्रक्शन ही लाए, बल्कि उसका एक एलिमेंट जो है वो अच्छा भी है, जो अगर हमें देखना चाहिए। अब तो हर चीज़ जो है वो अपने अंदर दो तरह के एलिमेंट्स रखती है, एक डिस्ट्रक्टिव और एक प्रोडक्टिव, तो हमें चाहिए कि हम लोग उसके दोनों एलिमेंट्स को देखें। जिस तरह से वेस्ट विंड के बारे में बताया गया है कि एक तो वो डिस्ट्रक्टिव भी है, दूसरी तरह से वो प्रिजर्वर भी है। और बताया जा रहा है कि विंटर के बाद जो है स्प्रिंग लाजमी आएगा। सो अपने लिए एक उम्मीद की किरण जारी रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।